गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को मैं कंप्यूटर का एडीसीए कोर्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। एडीसीए कोर्स करने से क्या फ़ायदा है और इसके पहला चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल की मैं चर्चा करूंगा। यदि बात किया जाए एडीसीए कोर्स, तो एडीसीए का पूरा नाम एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। और बहुत सारे छात्र जब भी प्रश्न करते हैं तो पूछते हैं कि सर एडीसीए कोर्स करने का फ़ायदा क्या है। तो आप एडीसीए कोर्स करने से आपको कहीं तो कंप्यूटर में नौकरी नहीं लग पाएगा। गवर्नमेंट जॉब में हम नहीं कह सकते हैं कि इसको करने से आपको नौकरी ही लग जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं आपको। ये करने से गवर्नमेंट सेक्टर की ऑफिसर्स हो या प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसर्स हो, कहीं ना कहीं ज़रूर आप आसानी से किसी भी काम को कंप्यूटराइज तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे कंप्यूटर में कुछ भी डिग्री हो आपके पास। और कहा भी जाता है कि कंप्यूटर पर होगा कमांड तो दुनिया में होगा डिमांड, हमेशा हम बोलते रहते हैं। तो इसके 10 फायदे हैं। 10 बेस्ट जॉब्स और करियर आफ्टर डूइंग एडीसीए कोर्स। ये कोर्स करने के बाद 10 बेस्ट ऑप्शन है आप के लिए, आप काम कर सकते हैं इसमें। वो कैसे, मैं चर्चा करता हूँ बारी बारी से। एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के यदि ऑफिसर में यदि आपको काम करना हो तो आप इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। आप एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं, स्पेशली एसएससी वैकेंसी भी निकालती है इसके लिए। डीटीपी ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर सकते हैं। हमेशा बिहार स्टेट या कोई भी स्टेट हमेशा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए निकालते रहता है वैकेंसी। ऑफिस एग्जीक्यूटिव स्टाफ के रूप में वर्क कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के रूप में कर सकते हैं, फ्रंट ऑफिस में बैठ करके आप काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग वर्क कर सकते हैं यूजिंग टैली, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के रूप में वर्क कर सकते हैं, फोटो एडिटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। टोटली कहा जाए शॉर्ट में तो किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो अब प्रश्न उठता है कि सर इसमें पढ़ना क्या होता है। तो एडीसीए कोर्स का पहला जो चैप्टर होता है मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, जिसे हम कंप्यूटर फंडामेंटल का नाम जानते हैं। तो इसमें जानते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंप्यूटर है क्या चीज़, कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूट नामक शब्द से हुआ है। कंप्यूट नामक शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन। अकॉर्डिंग टू दिस कहा जाता है कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग मशीन है, यानी कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम कंप्यूटर वर्ड विच मीन्स कैलकुलेशन। अकॉर्डिंग टू दिस कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटिंग मशीन, यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन। इसी के अनुसार इसका डिफिनेशन निकल गया कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग मशीन है। लोगों का कहना है सर कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग मशीन है, तो कैलकुलेटर भी कंप्यूटर के तरह ही कैलकुलेटिंग मशीन है, तो क्यों ना कैलकुलेटर को ही घोषित कर दिया जाए कि कंप्यूटर है। तो ऐसी बात नहीं है, कैलकुलेटर और कंप्यूटर में बहुत सारी समानता नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस बिटवीन देम, बहुत सारे अंतर है दोनों में। चूँकि कैलकुलेटर की स्क्रीन छोटी होती है, कैलकुलेटर में डेटा और इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप जो है एक कंप्यूटर के माध्यम से अपने डेटा और इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। बात किया जाए कंप्यूटर का दूसरा डेफिनेशन, विद्वानों का कहना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है। डिवाइस किसे कहते हैं? डिवाइस इज ए पीस ऑफ एन इक्विपमेंट मशीन विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड इंस्ट्रक्शन। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है उसी को हम लोग डिवाइस कहते हैं। जो काम को आसान कर दे वो मशीन है। विद्वानों का कहना है कि कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग मशीन है, कंप्यूटर एक प्रक्रिया करने वाला मशीन है। कुछ लोगों का कहना है कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल ब्रेन है, लेकिन यह गलत है। कंप्यूटर इज एन इडियट मशीन और डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इडियट मशीन है या इडियट डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय विच वी कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स। कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल ब्रेन तो है ही है, इडियट मशीन तो है ही है, साथ साथ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग सभी तरह के काम को कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग अंगणितीय गणनाएं और तार्किक निर्णय भी कर सकते हैं। यदि बात किया जाए तो ये डेरिवेशन ऑफ कंप्यूटर के डिफिनेशन हुआ इसके उत्पत्ति के अनुसार से।
यदि बात किया जाए तो फादर ऑफ कंप्यूटर के, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करने वाले हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आप लोग को बताया था पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे कि फादर ऑफ कंप्यूटर को जो है चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उसी तरह से लेडी एडा लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। और एलन ट्यूरिंग साहब को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की संज्ञा दिया गया। और ये है मार्टिन कूपर सर, जिनको हम फादर ऑफ मोबाइल के नाम से जानते हैं। यानी फादर ऑफ मोबाइल की चर्चा किया जाए तो फादर ऑफ मोबाइल कौन है? फादर ऑफ मोबाइल मार्टिन कूपर, और मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी एडा लवलेस, मॉडर्न कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग, और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज सर। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? अभी तक हम लोगों ने जो भी डिफिनेशन देखा वो डिफिनेशन था आपका उत्पत्ति के आधार पर। तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर is an electronic device. It has ability to accept data which is supplied by the user and gives output according to the given instruction. It has also capacity to store data and information for long time and execute in the future. कहा जाता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कहता इट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेटा, जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेटा विच इज सप्लाई बाय द यूजर, यूजर के द्वारा सप्लाई किए गए डेटा को यह स्वीकार करता है। एंड गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, और दिए गए निर्देश के अनुसार ये आउटपुट भी देता है, रिजल्ट भी देता है। इट हैज ऑल्सो कैपेसिटी टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम, यह डेटा और इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। एंड एग्जीक्यूट इन द फ्यूचर, और इसे भविष्य में कार्यान्वित भी कर सकते हैं। देखिए ये सारे डिवाइसेस जब मिलता है तो कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर कंप्लीट होने के लिए हमारे पास माउस होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए और मॉनिटर होना चाहिए, तो कंप्लीट बनता है एक कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें कोई स्पीकर या प्रिंटर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब गाना सुनना हो, डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना हो, तो हमें स्पीकर और प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। अब चर्चा करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की यदि चर्चा किया जाए तो सच कहा जाए तो जो भी नेमिंग वर्ड है उसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। जैसे मान लिया हम बोल रहे हैं गॉड, GOD, गॉड, गॉड मीन्स ईश्वर, भगवान। तो भगवान का फुल फॉर्म हम लोग GOD गॉड बोलते हैं। जर्मिनेटर, ऑपरेटर, डायरेक्टर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो क्या कोई फुल फॉर्म है? ये माना हुआ है। उसी तरह से कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं है। जैसे बोल रहे हैं C फॉर कॉमन, ऑपरेटर, मशीन, पर्सनल, यूजफुल, टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। या बोल सकते हैं कंप्लीट ओबीडियंट मशीन, प्रोवाइड यूजर टू एवरीथिंग राइट। या बोल सकते हैं कॉमनली ऑपरेटर मशीन, पर्टिकुलर यूजर, ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं एरिया ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि एरिया ऑफ कंप्यूटर क्या है। यदि चर्चा किया जाए एरिया ऑफ कंप्यूटर का, तो आज के समय में कंप्यूटर के एरिया जो है बहुत जगह है। आज के समय में कहाँ इसका स्कोप नहीं है कंप्यूटर में, तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए करते हैं, टेलीफोन बिल जनरेट करने के लिए करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए से करते हैं, सुपरमार्केट में करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए करते हैं, डेबिट कार्ड के लिए करते हैं, और आज के समय में एग्जामिनेशन हॉल में भी करते हैं, एग्जामिनेशन मार्कशीट में करते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने में करते हैं, बैंकिंग रेलवे में करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करते हैं, रिपोर्टिंग के लिए करते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए करते हैं। तो आज के समय में एरिया बहुत बढ़ चुका है कंप्यूटर का। आप जितना सोचें उतना कम है। आज के डेट में मॉडर्न इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चूँकि मॉडर्न एज जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है, और आज के समय में सभी जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल
हो रहा है मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक। अब हम लोग समझने वाले हैं कि कंप्यूटर के एडवांटेज के बारे में। तो कंप्यूटर के एडवांटेज के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो कंप्यूटर के बहुत सारे एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी है। तो जाहिर सी बात है हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। ईच एंड एवरी थिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सारा चीज़ जो है दो भागों में बटा हुआ है। कुछ को बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट और कुछ को बोलते हैं नेगेटिव पार्ट। मीन्स मेरिट एंड डिमेरिट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, गुण और अवगुण हर चीज़ में होता है। उसी तरह से कंप्यूटर के भी बहुत सारे गुण हैं तो बहुत सारे इसके खामियां भी है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्रजातंत्र शासन प्रणाली के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे दोष भी हैं। गुलाब के फूल अति मोहक होते हैं, वो उसकी खूबी है, लेकिन उसमें कांटे भी पाए जाते हैं, उसकी खामियां हैं। उसी तरह से कंप्यूटर के बहुत सारे एडवांटेज है। मैं 2-4 एडवांटेज की चर्चा करने वाला हूँ। जैसे आप लोग को मैं चर्चा करने वाला हूँ एडवांटेज में, कंप्यूटर की अपनी एक स्पीड होती है। कंप्यूटर में स्पीड होता है जो बहुत फास्ट काम करता है। वर्सेटिलिटी, एक ही समय में एक से अधिक काम करना वर्सेटिलिटी कहलाता है। स्टोरेज, डेटा और इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक स्टोर कर रखना, एक कंप्यूटर की बहुत बड़ी खासियत है। एक है एक्यूरेसी, जिसको हम बोलते हैं शुद्धता। कंप्यूटर हमेशा सही काम करता है, एक कभी गलत नहीं होता है। कहता है इफ एनी मिस्टेकन, यदि कोई गलती होती है तो यूजर के द्वारा होता है, यूजर कभी गलती नहीं करता। द कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स 100% करेक्ट रिजल्ट, इट नेवर बी रॉन्ग, ये कभी गलत नहीं होता है। कहता है इफ एनी मिस्टेकन, यदि कोई गलती होती है, दैट मिस्टेकन कैन बी डन बाय द यूजर, इट इज़ वेरी एक्यूरेट, वो हमेशा सही होता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 एडवांटेज है। नंबर 1 इज स्पीड, मतलब तेजी। कंप्यूटर जल्दी किसी काम को तेजी से कर सकता है। 4 मिलियन सिंपल कैलकुलेशन को 1 सेकंड में कर सकता है। दूसरा मैंने बोला वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या हुआ? एक ही समय में एक से अधिक काम करना। तो एक कंप्यूटर की बहुत बड़ी खासियत है, कंप्यूटर एक ही समय में एक से अधिक काम को कर सकता है। यू कैन डू वन जॉब, मोर देन वन जॉब एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक से अधिक काम कर सकता है आप इसकी मदद से। और ये डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके लंबे समय तक रख सकता है, इसकी खासियत है। एक्यूरेसी, सही काम करना, हमेशा सही काम करना, 100% सही रिजल्ट देना, एक कंप्यूटर की खासियत है। अगला है आपका डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की चर्चा किया जाए तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इनकैपेबिलिटी, ये सारा डिसीजन यूजर के ऊपर निर्भर करता है। जो हम डिसीजन लेंगे वही आपका कंप्यूटर करेगा, ये अपना मन से कुछ नहीं करता है। कंप्यूटर को हमेशा रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना चाहिए गुड कंडीशन में रखने के लिए। यदि आप अच्छे से काम करना चाहते हैं तो कंप्यूटर को रख रखाव ठीक से करेंगे। और सबसे बड़ी खामियां कंप्यूटर का जो है जिग्गो है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब गलत इनपुट देंगे तो रिजल्ट भी आपका गलत आएगा। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। यानी डिसएडवांटेज में मैंने चर्चा किया 3 पॉइंट को। इनकैपेबिलिटी, रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस, एंड थर्ड पॉइंट इज जिग्गो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इनकैपेबिलिटी का मतलब हुआ इनकेपेबल ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन लाइक ए ह्यूमन बींग्स। Requires regular maintenance. Regular maintenance is required to keep it in a good condition for computer work. If your input wrong, then it gives output also wrong. So we can say this condition is also known as जिग्गो, जिसे हम गार्बेज इन गार्बेज आउट भी कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर में डेटा क्या होता है। तो कंप्यूटर में आप जो भी एंट्री करते हो सब डेटा कहलाता है, एक लाइन में समझा जाए तो। ऐसे कहा जाता है कि डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर, सिंबल, वॉइस, नंबर, etc विच प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो डेटा के प्रकार भी होता है जिसे हम टाइप्स ऑफ डेटा कहते हैं। डेटा के प्रकार की यदि चर्चा किया जाए तो डेटा मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार का होता है। पहला है न्यूमेरिकल डेटा, वैसा डेटा जो नंबर से रिलेटेड हो। यदि आप कंप्यूटर में नंबर एंट्री कर रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल डेटा एंट्री कर रहे हैं। यदि आप कंप्यूटर में ABCD क ख ग घ है ना
अलिफ वे ते से जे हे खे दाल जाल रे, छोटी सी बड़ी सी यदि आप एंट्री कर रहे हैं तो दैट मीन्स अल्फ़ाबेटिक डेटा एंट्री कर रहे हैं। इतब पर वेति गणेश्याम भोर होल कहाँ जाम, यदि आप एंट्री करते हैं तो आप अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा नहीं अल्फ़ाबेटिक डेटा एंट्री करते हैं। लेकिन यदि दोनों को मिला के एंट्री करते हैं, नाम नंबर एंट्री करते हैं, तो वो कहलाता है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा या अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा इज कॉल्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। म्यूजिकल डेटा क्या है? जो म्यूजिक से रिलेटेड होगा उसे हम म्यूजिकल डेटा कहते हैं, जैसे सा रे ग म etc। ग्राफिकल डेटा जो इमेज से रिलेटेड होगा, पिक्चर से रिलेटेड होगा, उसे हम ग्राफिकल डेटा कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग समझते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। कंप्यूटर के डिफिनेशन में हम लोग चर्चा कर रहे थे डेटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन। तो व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन क्या है? कंप्यूटर सारा प्रक्रिया करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट देता है उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेसिंग क्या है? तो प्रोसेसिंग एक कमांड है जो कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर काम के लिए दिया जाता है ना। एक तरह से हम कोई भी ऑपरेशन करने के लिए यदि कुछ भी हम मांगता है कंप्यूटर और उससे हम देते हैं, वो प्रोसेसिंग कहलाता है। इंस्ट्रक्शन इज वन टाइप्स ऑफ कमांड विच इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर जॉब। कंप्यूटर को किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए दिए जाने वाला निर्देश को, कमांड को, सेंटेक्स को, प्राइमिटिव्स को, फॉर्मूला को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो अभी समझ में आया डेटा क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेसिंग क्या है। इतना में किसी को दिक्कत? बढ़ा जाए आगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में मतलब समझना है एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर की यदि चर्चा किया जाए तो कंप्यूटर के 3 पार्ट्स होते हैं मुख्य रूप से, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। तो कंप्यूटर के जितने सारे पार्ट्स हैं जिसे हम देख सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो सब का सब क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने सारे पार्ट्स हैं वो सब लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कहा जाता है कि ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी फिजिकल पार्ट्स को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहते हैं। जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और आवश्यकता पड़े तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। सब क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। दूसरा क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। ये जो फिगर जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है और ये पूरा का पूरा हार्डवेयर है। जितना सारा पार्ट्स है वो सब हार्डवेयर है, जैसे माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, वो सब का सब क्या है? हार्डवेयर है, जिसे हम टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसके हम बदल सकते हैं। वो सब का सब क्या कहलाएगा? आपका हार्डवेयर कहलाएगा, है ना। कंप्यूटर के अंदर जितना सारा प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर वी कैन डू द पर्टिकुलर जॉब्स ऑन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम लोग किसी न किसी काम को करते रहते हैं। यूजर क्या होता है? जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वो यूजर कहलाता है। जैसे हम और आप क्या हैं? यूजर हैं। तो ये डिफिनेशन मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन फ्यूचर्स। तो ऑनलाइन वाले बच्चे की किन्हीं को परेशानी है तो आप हमें, है ना, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और किसी भी तरह की परेशानी होगा तो हमारा नंबर है ही आप लोग के पास, जो क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, तो कॉल करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं या जब क्लास में आए तो ज़रूर हमसे जो भी डाउट है उसको क्लियर करते चलें। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं अब, और अब देखते हैं कि जो भी हमारा पार्ट्स था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर, तो उसमें हम सब लोग सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं हार्डवेयर के बारे में। तो इसको देखते हैं स्ट्रक्चर इसका क्या है हार्डवेयर का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्डवेयर, कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है ये 2 भाग में बटा हुआ है, एक सीपीयू और पेरिफेरल। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक कंप्यूटर का 3 पार्ट्स होता है, बटा हुआ होता है एएलयू, सीयू और एमयू में। एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और एमयू का होता है मेमोरी यूनिट। बारी बारी से मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा।
और ALU का काम क्या होता है? अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करना और लॉजिकल डिसीजन देना। CU का काम क्या होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करना। और MU का काम होता है, मेमोरी यूनिट का काम होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखना। मेमोरी यूनिट की यदि बात किया जाए तो ये भी 4 भागों में बटा होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। मैंने इसमें 2 को चर्चा किया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का। तो प्राइमरी मेमोरी भी 2 भाग में बढ़ गया, रैम और रोम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम जो देख रहे हैं वो भी 2 भाग में बढ़ जाता है, एक होता है SRAM और DRAM। DRAM के भी प्रकार होता है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। रोम के भी प्रकार होता है, EROM, PROM, CD-ROM, DVD-ROM, EEROM, EEPROM, EEPROM। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, रिमूवेबल डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना, ब्लू-रे डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। पेरिफेरल की चर्चा किया जाए तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है, और जिससे रिजल्ट लेते हो वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। VCR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और ये सारे डिवाइस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं। और रिजल्ट की बात किया जाए, मतलब आउटपुट की बात किया जाए, तो हम लोग आउटपुट डिवाइस से ही लेते हैं, जिसका उदाहरण मॉनिटर और प्रिंटर है। तो आउटपुट डिवाइस में 2 भाग बढ़ जाता है, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस क्या है? वैसा आउटपुट डिवाइस जो बिना प्रोसेस किए हुए रिजल्ट देता है वो ऑनलाइन कहलाता है, और जो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट देता है उसे हम लोग ऑफलाइन आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण मॉनिटर, और ऑफलाइन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, प्रिंटर। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ऑनलाइन वाले छात्र। जो छात्र क्लास में हैं वो तो देखकर उतार ही सकते हैं आप लोग। तो बढ़े आगे। तो अगला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाला है इसमें। जैसे हम लोग पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज आप लोग CPU के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या है? तो CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और यह कंप्यूटर का बहुत ही रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ एवरी कंप्यूटर है। और इसी डिवाइस के द्वारा हम लोग सारे तरह के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, और ऑल्सो हैंडल बाय दिस यूनिट, इसी डिवाइस के द्वारा हैंडल भी किया जाता है। विदाउट दिस टाइप ऑफ डिवाइस वी कांट कनेक्ट कंप्यूटर पार्ट्स टू ईच अदर। बिना इस डिवाइस के किसी भी कंप्यूटर पार्ट्स को हम लोग कनेक्ट एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ कंप्यूटर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर, इसलिए इसे दिल और दिमाग के संज्ञा दिया गया है। कंप्यूटर का हार्ट के बारे में चर्चा किया जाए, ब्रेन के बारे में चर्चा किया जाए, तो CPU को ही कहा जाता है। बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग यदि चर्चा कर रहे हैं कि सर CPU में आखिर कौन कौन सा पार्ट्स होता है, तो सिर्फ ढक्कन दिखाया जाता है। हाँ जी, वो सब ढक्कन होता है। यहाँ पर जो फिगर जो देख रहे हैं, इंटेल कोर i3, i5, i7, आप जो नाम सुन रहे हैं ना, यही हमारा प्रोसेसर है, जिससे देखिए फिगर के माध्यम से आप लोग हम दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं मदरबोर्ड में, तो इसी में सारा स्लॉट में लगा रहता है, DVD ग्राफिक्स के लिए, पावर सप्लाई के लिए, है ना, मोडेम के लिए, है ना, ये सारा कुछ। और इसका इंटरनल पार्ट की जब चर्चा किया जाए तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को दिखाते हैं वो क्या होता है जी। ये देखिए, ये SMPS का भाग दिख रहा है, पीछे वाला पार्ट, और ये मदरबोर्ड का पार्ट दिख रहा है, जिसमें USB दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, है ना, कीबोर्ड दिख रहा है आप लोग को। ये सीरियल पोर्ट कसने के लिए है, ये पैरेलल पोर्ट के लिए है, और यहाँ जो देख रहे हैं ये USB पोर्ट के लिए है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसमें माउस कीबोर्ड हम लोग दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, दो दिखाई दे रहा है ना। ये जो होता है प्रिंटर के लिए, पैरेलल पोर्ट के जब प्रिंटर लगता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सब जो है गेम पोर्ट है, या यहाँ पर हम लोग को और स्लॉट लगा सकते हैं हम लोग अलग से, उसमें मदरबोर्ड पर आता है, उसमें TV ट्यूनल कार्ड भी लगा सकते हैं हम लोग। TV ट्यूनल कार्ड के लिए देखिए यहाँ पर स्लॉट दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम लोग व्हाट इज SMPS अगले क्लास में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है CPU में, है ना। इसी के द्वारा हम लोग सारे कंप्यूटर के सभी पार्ट्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करते हैं। क्या चर्चा कर लिया जाए? ठीक है, पढ़ाते हैं SMPS क्या है। तो ध्यान से सुनिए आप लोग फिर से। SMPS का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड ऑफ CPU। ये हमेशा CPU के अंदर पाया जाता है एज ए बॉक्स के रूप में, इंक्लूडेड विथ ए फैन। इसमें एक फैन ऑलरेडी लगा रहता है,
और पावर सॉकेट भी लगा रहता है। जनरली प्रोवाइडेड विथ ए न्यू कैबिनेट, जब भी आप मार्केट से एक नया कैबिनेट जब भी आप खरीदते हैं तो उसमें ऑलरेडी लगा हुआ होता है, अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता। द मेन वर्क ऑफ SMPS इज ओनली सप्लाई द करंट और इलेक्ट्रिसिटी इनटू द CPU पार्ट। ये क्या करता है, CPU के सारे पार्ट में करंट या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करता है। थ्रू दिस बहुत सारा वायर निकलता है, थ्रू दिस सो मेनी वायर्स कम आउट एंड प्लग इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ CPU। इसके द्वारा बहुत सारा वायर निकलता है और डिफरेंट पोर्ट पर क्या होता है, प्लग किया हो रहता है, इसलिए इसे पावर जंक्शन बॉक्स और पावर सप्लाई यूनिट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हम चर्चा करने वाले हैं आप लोग के साथ, और हमें दिखाना चाहते हैं यही है आपका SMPS जो अभी आप लोग देख रहे हैं। देख रहे बहुत सारा वायर निकल रहा है और डिफरेंट पोर्ट मदरबोर्ड के पोर्ट पर क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो आज इतने ही तक रहने दिया जाए दोस्तों, आज आप लोग का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लोग को इससे थोड़ा भी लाभ पहुंचता हो तो एक दूसरे को शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर करके हमें दिशा निर्देश जरूर देते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।